हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसपी सॉल्यूशन में। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको पता है सब्सक्राइब बटन कहाँ मिलेगा? सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, आपको वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। फिर क्या करना है पता है? फिर आपको बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना है। जैसे कि अगर हम हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपको पूरी की नॉलेज होती है कि हम हमारा नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करेंगे, तो किस टॉपिक के हम अपलोड करते हैं, तो इसकी सारी के सारे डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 वीडियो। तो चलिए स्टार्ट 3 में जो पढ़ाया था उसको पहले हम रिवीजन करेंगे, सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में हम क्या पढ़े थे, पहले उसको रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में कि स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बताया था। स्टैंडर्ड एंगल किसको कहते हैं, कितने टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एंगल है, उसको मैंने बताया था आपको मेरे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 वीडियो में। जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। क्योंकि इन पाँचों को हम स्टैंडर्ड एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पाँचों एंगल को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल को हम निकाल सकते हैं। मान लो अगर हमें 90 डिग्री का वैल्यू दिया है तो हम sin 90 से हम sin 180 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर cos 60 डिग्री दिया गया है तो हम आसानी से cos 120 डिग्री एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट एंगल को निकाल सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल्स में सबको समझना है कि इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम कैसे निकाले हैं, तो इसको भी समझने के लिए आपको मेरा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का वीडियो देखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है ना फुल्ली कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। और पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है ना वो सिर्फ फॉर्मूले के बेस में पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए किसका होता है और क्या, और फार्मूला को जरूर याद रखना। और फार्मूला कैसे निकालते हैं, फार्मूला को निकालने के लिए क्या क्या तरीका है उसको आप ज़रूर समझें। तो समझने के लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो नंबर पार्ट 3 आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आपको ये टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का वैल्यू किसमें, इन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में हम निकाले हैं। और उनके सारे के सारे वैल्यू आपको यहाँ मिलेंगे। और हम किस टाइप के एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इन पांचों स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू को हम यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल का वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। फिर सबसे इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे पता है? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 90 डिग्री की। इस वीडियो में पढ़ेंगे अगर एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और इस वीडियो पढ़ेंगे 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 180 डिग्री वैल्यू का कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए कैसे निकालते हैं 180 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री से बड़ा कि जो भी एंगल है उसको कैसे हम निकालेंगे। तो चलिए उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना हाँ मत भूलना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे 180 डिग्री वैल्यू को कैसे निकालते हैं उसको पहले हम देखेंगे। तो चलिए कैसे देखते हैं, पता करते हैं। हम पहले 180 डिग्री एंगल का डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो कैसे उन सब का कैसे कितना वैल्यू है उसको निकालेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, मतलब हम साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, टेन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ऐसे ही सेक
180 डिग्री इक्वल टू डैश कोसेक 180 डिग्री इक्वल टू डैश साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक। इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कितने के किस एंगल के साथ 180 डिग्री एंगल के साथ कितना वैल्यू है उसका हम पहले निकालेंगे। फिर याद करेंगे हम 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर कोई एंगल दिया गया है 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको पहले हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालने से पहले आपको दो फॉर्मूला याद करने होंगे। जो हमारा पहला फार्मूला है वो है साइन 2 थीटा इक्वल टू, तो चलिए मैंने जो आपको बताया था आपको दो फार्मूला याद करने होंगे। दो फार्मूला जो है और सबसे पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो पहला फार्मूला है वो है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो दूसरा फार्मूला है हमारा वो है कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में आपको बताया था। ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला जो फार्मूला है हम इसको यूज़ करेंगे 180 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे इन सब फार्मूला का यूज करते हैं इसको निकालने के लिए, चलिए देखते हैं। तो इस फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो, तो प्लीज़ पहले स्क्रीनशॉट लो फिर मैं तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 180 डिग्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो होगा हमारा साइन 2 इंटू 90 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 90 डिग्री होता है 180 डिग्री। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया साइन 2 थीटा के फॉर्म में। जो यहाँ थीटा का वैल्यू है वो है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें पहले इसको मतलब साइन 180 का वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना पता है, हमें पता करना होगा साइन 90 का वैल्यू और कॉस 90 का वैल्यू। जो है हम पहले फार्मूला पुट करेंगे। साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो मतलब 2 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। हमें पता है 2 इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। दैट इक्वल 0 इंटू समथिंग इक्वल टू होता है 0। मतलब इज इक्वल टू ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा वैल्यू साइन 180 डिग्री। मतलब साइन 180 का वैल्यू होता है 0। आप इस फार्मूले को इसको हम साइन 180 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ेंगे कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अभी हम निकाल लेंगे कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है उसको हम निकालेंगे। कॉस 180 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 90 डिग्री, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं। वो होगा हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, हाँ ये कॉस 2 थीटा के फॉर्म में ये आ गया। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। जो होगा हमारा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमें पता है कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू होता है कितना, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस साइन 90 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू होता है -1। हमें पता चलेगा -1 किसका वैल्यू है, -1 होगा हमारा कॉस
कॉस 180 डिग्री का वैल्यू है हमारा -1, हमें मिल गया साइन 180 का वैल्यू कितना था, साइन 180 का वैल्यू था साइन 180 डिग्री का वैल्यू था 0। हैंस आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं tan 180 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan 180 डिग्री का वैल्यू जो है, तो tan 180 डिग्री को हमें कैसे लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री होता है साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 180 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको वीडियो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो जो आपको मैंने डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे फार्मूला, और हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या क्या है, सारे के सारे फार्मूला को आपको याद रखने के लिए प्लीज़ वीडियो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री का पहले वीडियो है उस सारे के सारे वीडियो को आप प्लीज़ देखें। तो चलिए तो करते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, हम निकालते हैं tan 180 का वैल्यू, और साइन 180 का वैल्यू कितना है, साइन 180 होता है 0, और 0 बाय समथिंग होता है 0, मतलब tan 180 डिग्री हो गया हमारा 0, और cot 180 डिग्री कितना होगा, cot 180 डिग्री होगा 1/0 होगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये रहा हमारा tan 180 डिग्री का वैल्यू, और ये है हमारा cot 180 डिग्री का वैल्यू। अब हम निकालेंगे sec 180 डिग्री कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos 180 डिग्री। अगर cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 है तो हमारा sec 180 डिग्री का वैल्यू भी होगा हमारा 1/-1, दैट इक्वल टू -1, मतलब sec 180 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -1। और अभी हम निकालेंगे cosec 180 डिग्री का वैल्यू, जो है cosec 180 का वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ किसका 1/sin 180 डिग्री। अगर sin 1/sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, sin 180 डिग्री का वैल्यू 0, 1/0 होता है इन्फिनिटी, दैट इक्वल टू cos 180 का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, इन्फिनिटी। तो हमारा आ गया cos 180 डिग्री, cosec 180 डिग्री का वैल्यू होगा हमारा इन्फिनिटी। सिमिलरली तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, साइन। अभी हम 120 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, 120 डिग्री को कैसे निकालते हैं विथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। मतलब हमें निकालना है साइन 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, cot sec और cosec, इन सब का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ फार्मूले याद करना होगा, जो कि है साइन थीटा इक्वल टू, हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, और cosec थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। सिमिलरली sec थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा, cos 120 होगा, और cot होगा हमारा 1/10, 10 होगा sin बाय cos, और cos और सेम ही रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, cos होता है हमारा 1/sec 120 डिग्री, और sin 1/cosec 120 डिग्री। तो हमें इन 120 डिग्री
का एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 का वीडियो है। तो चलिए कि इसको हम कैसे निकालते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे और कुछ एंगल के बारे में जो कि हम जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए निकालते हैं साइन 120 डिग्री, कॉस 120, टेन 120, कॉट 120, सेक 120 और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें पता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको शायद ठीक से नहीं दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का वीडियो बस इतना में रहेगा। कितना 120 डिग्री का वैल्यू हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, इस वीडियो में हम पढ़े 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं और 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 135 और 145 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइन 182 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे साइन 2 × 60 डिग्री है कि नहीं। ये भी फिर से भी ये वही वाला फॉर्मूला वो आ गया जो था हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा। और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो चलिए लिखते हैं 2 × साइन 60 डिग्री × कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो होगा हमारा 2 × और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा, एक मिनट, साइन 60 का वैल्यू होता है, सॉरी आउटसाइड में थोड़ा नॉइज़ था। तो साइन 60 का वैल्यू हमें पता है, वो है हमारा √3/2। कॉस 60 का, कॉस 60 का 60 का वैल्यू है हमारे पास आ गया 1/2। तो 2 यहाँ कट गया, रह गया हमारा √3/2। मतलब साइन 120 डिग्री का वैल्यू है हमारा √3/2। ऐसे ही कॉस 122 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 2 × 60 डिग्री, दैट इक्वल टू होगा हमारा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू है हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 1/4 माइनस 3/4। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, और 1 माइनस कितना, एक मिनट, 1 माइनस 3/4 इक्वल होता है 2/4, फिर -2/4, वो होगा हमारा -1/2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू है हमारे पास आ गया -1/2। इसको हम मिटा देते हैं। साइन 120 डिग्री हमें मिल गया, कॉस 120 डिग्री भी हमें मिल गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं टेन 120 डिग्री को हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो होगा हमारा साइन 120 डिग्री बाय कॉस 120 डिग्री, दैट इक्वल टू होगा हमारा साइन 120 डिग्री का 122 डिग्री का वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 120 का -1/2। ठीक है, 2 कट जाएगा, होगा -√3/1 दैट इक्वल होगा -√3, दैट इक्वल टू टेन 120 डिग्री का वैल्यू है -√3। और यहाँ से हम कोट 120 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो होगा हमारा 1/-√3, क्योंकि कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, अभी हम सेक 120 डिग्री निकाल सकते हैं, जो होगा हमारा 1/cos 120 डिग्री। अगर cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना है -1/2, 1/-1/2 दैट इक्वल टू
वो हो जाएगा हमारा -2। सेक 122 डिग्री का वैल्यू होता है -2। अभी हम निकालेंगे कोसेक 120 डिग्री का वैल्यू, 120 का वैल्यू जो है 1/sin 120 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट मैंने गलती कर दिया कहाँ पता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू, एक मिनट ना नहीं ठीक है ये वाला cos का है, ये वाला sin का है, हाँ ठीक है, सॉरी। तो चलिए जो होता है sin 120 डिग्री का वैल्यू, sin 120 डिग्री का वैल्यू, sin 120 का वैल्यू होता है √3/2 दैट इक्वल 1/√3/2 दैट इक्वल हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, अभी हम इसको एक चार्ट की तरह से लिख देंगे, जैसे कि आपको आसानी से याद रह जाएगा। 120 डिग्री का वैल्यू आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है 120 डिग्री को हम कैसे निकालते हैं और 180 डिग्री को हम कैसे निकालते हैं, इंडिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसको मैंने एक चार्ट में आपको यहाँ दे दिया है, बना दिया है। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले रहे हैं, हो गया। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक दिन के बाद आएगा। इसके बाद हमारा आएगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 2 वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रखना है। तो चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसको याद रखने के लिए आप ज़रूर इस टेबल को याद रखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा होगा कंसंट्रेशन टर्म का दूसरा वीडियो। ठीक है, चलिए।